हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं 1/7 का मान दे रखा है। इस बार का मतलब है कि ये संख्या जो है बार बार रिपीट होती है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि जो ये संख्या है कि दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो देखते हैं। ये जो हमें दे रखा है, ठीक है, तो पहला क्या है 2/7 है हमारा। क्या है पहला 2/7। ठीक है, अब इसको 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर 2 से 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा और ये 7 ऐसे ही। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारा 2 × 1/7 को मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं जो हमें ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो लिख देते हैं 0.14285 ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे? ऐसे 7 दूनी 14, उसके बाद 7 दूनी 14, फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और 1 5, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 0 को 2 से करेंगे तो 0 और पॉइंट ऐसे रहेगा। इसका मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा 0.285714, यानी कि 285714 पे क्या हो जाएगा बार, यानी कि ये संख्या रिपीट होगी। तो पहला तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या है 3/7। 3/7 दूसरा क्या है 3/7। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे 3/7। ठीक है, तो लिखेंगे 3 × 1/7। उसके बाद इज इक्वल टू लगाएंगे, तीर का निशान लगाने के बाद इसके बाद जो ये 3 है ना, ये 3 को पहले लिख देंगे। 1/7 का मान लिख देंगे, क्या है ये लिख देंगे 0.14285 अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 है इनको इनसे गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको गुना करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, 7 × 21, 7 × 21। ठीक है, यहाँ पे गुना बढ़िया से करना। 7 × 21, 3 पंचे 15, 2 17, 17 का 1 हासिल, 8 × 24 और 1 25, 25 का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, उसके बाद 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट 3 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि इसका जो दूसरे वाला है इसका मान रखने पे इन दोनों को गुना करने पे क्या आ जाएगा 0.428571। ठीक है, तो 42871 पे हमारा क्या आ जाएगा बार, ये रिपीट होगी संख्या। दूसरा हो गया हमारा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार हम 4/7 को करेंगे। 4/7 को क्या लिखेंगे 4 × 1/7। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर 4 × इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें क्या है 0.14285 अब क्या करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 7 चौक 28, 28 का 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। ठीक है, 22, 8 चौक 32, 32 2 34, 34 का 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 हो गया। 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 चौक 16, 16 और 1 17 का 1 हासिल, फिर 4 एकम 4 और 1 5, पॉइंट यहाँ पे फिर 0। ठीक है, 4 को 0 से किया तो 0। ठीक है, उसके बाद 0.571428, यानी कि 571428 पे क्या आ जाएगा हमारा बार, ये तीसरा भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से पहला ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा। अब हमारा बच रहा है 2, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 5/7। ठीक है, इसी तरह से इसको भी करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो करते हैं 5 × 1/7। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5 × अब इसको क्या करेंगे, इसका क्या मान है हमारा, इसका मान क्या है हमारा
0.14285 ये हमें मान दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका गुना करेंगे। अब इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए देखते हैं। 7 पंचे 35, 35 का 3 पचम 25, 25 और 3 25 और 3 25 3 28, 28 का 2, उसके बाद 28 का 2 28, 28 का 2, फिर 8 पंजे 40, 40 2 42, 42 का 4, 5 दूनी 10 और 10 और 4 14, 14 का 1 हासिल, 5 चौक 20, 20 और 21, 21 का क्या हो जाएगा 2, फिर 5 एकम 5, 5 और 2 7 और उसके बाद 5 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि क्या आ गया 0.71, ठीक है 0.714285, ठीक है। ये आ गया हमारा 5/7 का। अब लास्ट बच रहा है हमारा क्या 6/7। अब इसको भी इसी प्रकार के 6 गुना 1/7 इसको भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये जो है हमारा इसको देखते हैं। 6 गुना उसके बाद 1/7 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे क्या है 0.14285 ठीक है। अब चलिए इसको गुना कर देते हैं, ठीक है, इसको गुना कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा 7 छिंग 42, 42 का 4 और 6 पंचे 30, 30 और 4 34, 34 का 3 8 छिंग 48, 48 और 3 51, 51 का 5 6 दूनी 12 और 5 17, 17 का 1 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 का 2 6 एकम 6 और 2 8.6 को 0, यानी कि ये भी हमारा आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको थोड़ा सही समझते हैं क्या क्या हमने करा, क्या क्या है। देखिए ये 2/7 है, ठीक है, 2 × 1/7 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1/7 का जो मान है ये दे रखा है, हमने इसको गुना किया, इसके ऊपर ये जो हमारा बाढ़ है इसका मतलब कि ये जो संख्या है रिपीट होगी, ठीक है। उसके बाद 3/7 है, उसके बाद 3 × 1/7 लिख सकते हैं, 3 इसके बदले हमने ये रख दिया। उसके बाद इन दोनों को गुना किया और ये आ गया और इसके ऊपर दशमलव और इसके ऊपर जो ये इसका 10% निकला तो इसका मतलब कि ये हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 4/7 तो 4 × 1/7, 4 × 1/7 का मान रख दिया, गुना करने के बाद जो हमारी संख्या आ गई ये रही। और ये जो 5 7 1 4 2 8 है मतलब कि जो इस पर बाढ़ है इसका मतलब समझ जाना कि ये रिपीट हो रहा है। उसी तरह से 5/7 में क्या क्या है, पहले 5 लिख दिया, उसके बाद 1/7 का मान लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो आया हमारा वो लिख दिया 0 पॉइंट, फिर उसके बाद जो 7 1 4 2 8 5 पर जो बाढ़ है ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 6/7 का क्या किया उसी प्रकार से किया, 6 × 1/7, उसके बाद इन दोनों को गुना करने के बाद ये लिख दिया। अब जो 8 5 7 1 4 2 है इसके ऊपर बार लगा दिया। इसी तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में अब मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।